हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो फैमिली ग्लोरी जो इवेंट आई है 8th एनिवर्सरी कार्निवल में, पार्टी इवेंट जो है जा चुकी है और अब जो है ये फैमिली ग्लोरी आई है और लाइव वाला जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से 20 जून से। तो अभी जो है ये जो फैमिली इवेंट आया है वो कैसे क्या करना है आइए देख लेते हैं इसके बारे में। काफ़ी सारी क्यूरीज थी और एक्चुअली मैं कल इसका वीडियो बनाने वाली थी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो चीज़ सॉर्ट आउट करनी थी। अभी मुझे जितना भी हाल फिलहाल जो समझ में आया वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं इसके 3 पार्ट्स में जो है वीडियो बना रही हूँ। पहला जो पार्ट है इसमें मैं आपको विशिंग फाउंटेन के बारे में बताऊँगी, क्योंकि अदरवाइज़ जो है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने और समझने की हैं। तो सबसे पहले विशिंग फाउंटेन के बारे में जान लेते हैं। आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। आप नीचे देखकर ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपको जो है इसमें कॉइन्स तो लगाना ही है। हाँ, बट मैं आप इस चीज़ को बंद करें उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप जो है किन्हीं भी टाइप के गेम्स में जो है कॉइन्स लगाते हैं और थोड़ा बहुत रिचार्ज करके खेलते हैं तो डेफिनेटली जो है ये इवेंट है तो फ़ायदे की, बट हाँ ये सच है कि ये बिना कॉइन्स के जो है इस इवेंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो यदि आप कॉइन्स थोड़ा लगाते हैं या डेली टास्क भी आपके पास कलेक्ट करे हुए हैं और आप खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है इसमें आपका लॉस तो नहीं है ना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो वाकई जो फैमिली जो है कॉइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। तो इस इवेंट में लगाकर ना सिर्फ वो जो है रिवॉर्ड्स लेंगी बहुत अच्छे, और आपका गिफ्ट जो बैगेज गिफ्ट है वो भी जो है भर जाएगा गिफ्ट से। और तीसरी एक ज़रूरी बात, जो इसके रिवॉर्ड्स हैं रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे है ना, वहाँ तक ना भी जाएँ तो रीजनल लेवल पे भी यदि आप पहुँचते हैं तो डेफिनेटली जो इसके रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी, बट पहले विशिंग फाउंटेन के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसके रूल्स। आपने इंटरफेस तो देख ही लिया है इसका, अब रूल्स पर चलते हैं हम। तो आप देख रहे हैं लिखा है स्पेंड कॉइन्स टू मेक अ विश, ईच विश गिव्स यू अ चांस टू ऑब्टेन अ कॉइन गिफ्ट, यू मे देन यूज दीज गिफ्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द मिड ईयर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो है आपको कॉइन्स लगाने हैं और आपको विश करनी है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति के लिए आपको किसी चीज़ पर विश लगानी है। वो कैसे लगानी है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो यू मे देन यूज़ दिस गिफ्ट्स, जो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे उनको आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे मिड ईयर एक्टिविटीज़ में, कि जो भी आपके जो गिफ्ट्स आएंगे वो मिड ईयर एक्टिविटीज़ में आप उन गिफ्ट्स को जो है यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों में तो आपको क्लियर हो जाएंगी। आप श्योर विन गिफ्ट, तो श्योर विन गिफ्ट्स, तो ये सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ आपको जो है श्योरली जो है गिफ्ट्स मिलेंगे ही। व्हेन यू मेक अ विश फॉर गिफ्ट, ये 8 वाला गिफ्ट और ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों गिफ्ट्स में यदि आप विश करते हैं, ठीक है, तो जो है डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक फिक्स गिफ्ट जो है आपको मिलने ही वाला है। तो विश करने का क्या मतलब है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ एक एरो दिख रहा है आपको, आप देख रहे हो यहाँ SR लिखा हुआ है ना। उसके बाद ये दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हो 900 कॉइन्स दिख रहा है और यहाँ आप देख रहे हो ये 99 कॉइन्स का दिख रहा है। ठीक है, अब आपको एक और अंतर बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा फिर से। अब आप SR वाला लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ 1000 जो है आपकी एक विश के लिए आपको कितने कॉइन्स लगाने पड़ रहे हैं, 1000। अब दूसरा देखिएगा, अब आप देखिए इसको आप जब आप लगा रहे हैं तो आपको कितने कॉइन्स लगाने पड़ रहे हैं, 100। एक विश के लिए आपको 100 कॉइन्स लगाने पड़ रहे हैं, गॉट इट। और उसके अलावा जो है अब आप देखिए नेक्स्ट ये 8 वाला जो गिफ्ट है 99 कॉइन्स वाला, तो इसको आपको लगाने पर आपको कितने करने पड़ रहे हैं, 10 कॉइन्स आपको लगाने पड़ रहे हैं एक विश के लिए, गॉट इट। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यदि आप इसको सामने रखकर 8 वाले को सामने रख के आप विश कर रहे हैं, दैट मीन्स 10 कॉइन्स से आप एक विश कर पाएंगे। और यदि आप इसको विश कर रहे हैं, ठीक है, और ये विश कर रहे हैं तो भले ही आपको मिले या ना मिले, विश करने का मतलब है आप उसकी इच्छा कर रहे हैं, है ना, आप मांग रहे हैं भगवान से कि ये दे दीजिए। अब दे दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई। बट यदि नहीं भी दिया भगवान ने तो भी आपको एक श्योर गिफ्ट स्टार मेकर ज़रूर दे रहा है, ठीक है, इस पर विश करने पर। और साथ में ये वाला जो है जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाले पे भी आप विश करेंगे तो श्योर गिफ्ट जो है आपके पैकेज में अपने आप चला जाएगा, गॉट इट। अब वो कितने भी स्टार का हो बट एक श्योर गिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो ये बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। अब देखिए सेकंड चीज़, इफ़ यू मैनेज टू मेक अ विश सक्सेसफुली, यदि मान लीजिए भगवान ने आपकी सुन ली और आपकी विश जो है सक्सेसफुल हो गई, तो द गिफ्ट विल बी सेंड टू योर बैग। तो वो जो गिफ्ट आपको मिलेगा वो कहाँ जाएगा, आपके बैग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अदरवाइज यू विल गेट +1 इन योर श्योर विन प्रोग्रेस बार।
इफ़ यू मेक, अभी अच्छा इतना पहले समझा देती हूँ आपको। जैसा कि मैंने बोला आपको कि भगवान ने सुन ली तो आपको ये वाला गिफ्ट मिल जाएगा। मान लीजिए अब मैं इस पर विश कर रही हूँ, मान लीजिए 8 वाला गिफ्ट मेरे पास आ गया, ठीक है, वो आया था मुझे इस आईडी में, तो वो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ उसका वीडियो। ओके, तो फिलहाल आप ये देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास ये आ गया, तो ये जो गिफ्ट है वो आपके कहाँ चला जाएगा, आपके बैगेज में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बैगेज में चला जाएगा। गॉट इट। अब मान लीजिए आप इस पर विश करें, 10 कॉइन्स लगाए आपने, बट ये नहीं निकला, ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आप यहाँ देख रहे हो ये 2/20 दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक बार जब मैंने विश करी थी तो मुझे ये 8 वाला जो है गिफ्ट मिल गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बार और विश करी तो वो दोनों बार जो है कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, इसलिए 1 और 2 टाइम्स जो है यहाँ ये लिखा हुआ आ गया। ये कहला रहा है हमारा प्रोग्रेस बार। अब इस प्रोग्रेस बार से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब वापस चलते हैं रूल्स में, और अब ध्यान दीजिए। उन्होंने बोला कि इफ़ यू मेक 19 कंसेक्यूटिव अनसक्सेसफुल विशेज़, मान लीजिए आप करते गए ऐसे करते करते आप 19 टाइम्स जो है अनसक्सेसफुल विशेज़ कर चुके हैं, ओके। अब यू आर गारंटेड अ गिफ्ट ऑन योर 20th ट्राई। तो 19 टाइम्स जब आपने कर ली और आप अनसक्सेसफुल हो गए, मतलब दैट मीन्स आपके 190 कॉइन्स चले गए पानी में। अब पूरी तरीके से पानी में नहीं, क्योंकि आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ गिफ्ट तो ज़रूर बैगेज में मिलेगा, बट फिर भी मान लीजिए वो चले गए पानी में, तो क्या होगा कि आपको जो है 20th ट्राई पे स्टार मेकर ने कहा है कि भाई आपको तब तो जो है एक फिक्स है कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म कर दी गई है। तो यहाँ तक आपको मेरी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एसआर गिफ्ट, अभी मैंने आपको स्क्रॉल करके बताया था, वो एसआर वाला दिख रहा था। अब एसआर गिफ्ट में क्या चक्कर है, एक तो पहली बात कि 1000 कॉइन्स लगाने पर एक विश करेंगे आप, और उसमें एसआर गिफ्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको वापस विश करना है, मतलब वापस से 1000 कॉइन्स आपको लगाने, ठीक है। और इसमें श्योर गिफ्ट का कोई गारंटी नहीं दी गई है, बट आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ देखने लायक है। ध्यान से सुनिए। इफ़ यू सक्सीड यू विल रेंडमली रिसीव वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉर्ड्स गिफ्ट। यदि आप सक्सीड होते हैं इसमें, एसआर गिफ्ट वाले पे आपने विश किया और आप सक्सीड होते हैं, तो एक तो जो है उन्होंने बोला यू विल रेंडमली रिसीव वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉर्ड्स, मतलब आप यदि एसआर गिफ्ट वाले पे विश करते हैं तो आपको इन तीनों में से एक गिफ्ट जो है वो फिक्स मिलेगा, ठीक है। अब वो मिले चाहे नहीं मिले, बट आपको इन तीनों में से एक गिफ्ट जो है फिक्स मिलेगा। गॉट इट, ये चीज़ समझ गए होंगे। आपको ये गिफ्ट मिलेगा पहला वाला, या फिर आपको ये एसआर गिफ्ट मिलेगा, और या फिर आपको एसआर गिफ्ट का फ्रेगमेंट मिलेगा, ठीक है। पूरा गिफ्ट नहीं मिलेगा तो फ्रेगमेंट मिलेगा। अब यदि फ्रेगमेंट मिल गया तो क्या होगा, कितने फ्रेगमेंट मर्ज करने पर होगा, तो उन्होंने लिखा है कि भाई 3 फ्रेगमेंट को आप मर्ज करेंगे तो आपका जो है एक गिफ्ट बन जाएगा एसआर वाला, ठीक है। तो 3 फ्रेगमेंट, यदि आपको मान लीजिए बैड लक रहा और आपको फ्रेगमेंट मिला, तो आपको 3 बार जो है इसको करना पड़ेगा, विश करना पड़ेगा। दैट मीन्स 3000 कॉइन्स पानी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक। ऑटोमेटिकली भी मर्ज इनटू 1 गिफ्ट, हाँ, बट उसके जो आप ये विश कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि यदि आप इतने कॉइन लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें एक आध बार एसआर वाला जो है वो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में आपको ये गिफ्ट भी मिलेगा। ये मेरा मन कहता है कि इतना तो मतलब स्टार मेकर भी सोचता होगा कि भाई 3000 कॉइन लगा रहे हैं, मजाक थोड़ी है, ठीक है। इफ़ योर विश इज अनसक्सेसफुल यू मे ट्राई मेकिंग अनदर वन। उन्होंने बोला कि एक बार भाई आपकी जो है विश अनसक्सेसफुल हो तो आप दूसरी बार ट्राई कीजिए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब फुल टू जो है आप अपने कॉइन्स को उड़ाइए। एसआर गिफ्ट डैश बोनस रिवॉर्ड, ठीक है। तो अब एसआर यदि आपको गिफ्ट मिलता है उसके साथ में आपको बोनस रिवॉर्ड क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। दैट मीन्स आप विश कर रहे हैं तो ऐसे डायरेक्टली ना देकर वो इनडायरेक्टली आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं वो ध्यान दीजिए। गेट अ बोनस अमाउंट वैलिड फॉर 3 days फॉर ईच एसआर गिफ्ट रिसीव। यदि आप एसआर गिफ्ट रिसीव करते हैं उसके साथ में आपको 3 दिन का जो है ये बोनस अमाउंट मिलेगा, ठीक है। एवरी एसआर गिफ्ट सेंड ट्रिगर्स अ वर्ल्ड चेस्ट एंड मेगा रश। हर एसआर गिफ्ट को जब आप सेंड करते हैं, आप किसी को कैसे सेंड करना है वो चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगी, है ना। बट आपको कब सेंड करना है और कैसे सेंड करना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखने का है ये वीडियो। आपको स्किप करना यदि है तो फिर आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे, और बाद में आप कमेंट में कुछ भी ना लिखें, क्योंकि बहुत सोच समझ कर मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। जहाँ तक मैं आपको डिटेल में समझा सकती हूँ अपनी तरफ से वो समझाऊंगी, और जो चीज़ें मैं खुद नहीं कर पाई हूँ तो वो चीज़ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने खेला है, आपकी फैमिली जो है गोल्ड कॉइन्स वगैरह लगाती हैं, आप बड़ी फैमिलीज़ में हैं, यदि फीलिंग्स और डीकेडी इन सब में, तो डेफिनेटली आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्यूज़ कि किस तरीके से जो है काम हो रहा है, और कुछ यदि आप जानकारी दे सकें तो डेफिनेटली आपके नाम के साथ में जो है अगले वीडियो में ज़रूर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा मिले। ओके, तो अब वापस इस चीज़ पर आते हैं
कि हर एसआर गिफ्ट जब आप सेंड करते हैं तो आपको एक वर्ल्ड चेस्ट मिलेगा और उसके साथ में मेगा रश जो है वो भी ट्रिगर हो जाएगा। अब मेगा रश और वर्ल्ड चेस्ट क्या है वो चीज़ समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड चेस्ट क्या है? वर्ल्ड चेस्ट विल बी रिलीज वेयर ऑन एसआर गिफ्ट वॉज सेंट। एक एसआर गिफ्ट जब सेंड किया जाएगा तो वर्ल्ड चेस्ट जो है रिलीज होगा, है ना, उसमें से वर्ल्ड चेस्ट निकलेगा और उस वर्ल्ड चेस्ट पे वो जिसने दिया है, मतलब वो जो वर्ल्ड चेस्ट निकलेगा और वो जो है गिफ्ट जिसने सेंड किया है एसआर गिफ्ट, तो उसका जो है उस पर नाम होगा उस वर्ल्ड चेस्ट के ऊपर, है ना। तो ये भी बड़ा मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक फ़ायदा ये मिलेगा आपको। अब वो वर्ल्ड चेस्ट में क्या निकलेगा वो तो आप लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एसआर गिफ्ट में निकालूँ और 1000 कॉइन्स लगाऊँ अपने। तो जो भी ये कर रहा है वो डेफिनेटली अपने व्यूज़ ज़रूर अपने कमेंट्स जो है शेयर कीजिएगा हम लोगों को, और ज़रूर बताइएगा, और स्टार मेकर पे आप फॉलो करके मुझे पूरी जानकारी दे सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, मेगा रश क्या है? मेगा रश ये है ड्यूरिंग द फैमिली एक्टिविटी पीरियड। जब फैमिली एक्टिविटी पीरियड आएगा इसका, है ना, वो जो बॉस बैटल है इसका वाला, वो जब आएगा तो डैमेज डील टू मॉन्स्टर्स विल बी डबल्ड। तो जो भी हम डैमेज दे रहे हैं मॉन्स्टर को फिलहाल, तो वो डबल हो जाएगा जिस दौरान मेगा रश लग जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और एक बात बता दूं कि मेगा रश जो है, आपने जैसे अभी एसआर गिफ्ट को सेंड किया है, तो मेगा रश जो है अगले 5 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा। मतलब उस अगले 5 मिनट में आप जितने भी अटैक करेंगे वो सब आपके डबल हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है, इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के आपको करना पड़ेगा कि एसआर गिफ्ट कब सेंड करना है। आप पूरे तैयार होने चाहिए अगले अटैक्स के लिए, तब जो है आपको मेगा रश और इन सब का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गॉट इट? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, इसको मिस मत कीजिएगा। ड्यूरिंग द पार्टी एक्टिविटी पीरियड, जो कि मैंने आपको बोला कि पार्टी एक्टिविटी पीरियड जो है जा चुका है ना, जो इसमें 8th एनिवर्सरी कार्निवल में पार्टी एक्टिविटी पीरियड खत्म हो चुका है। तो वो चीज़ बात खत्म हो गई कि उसके गिफ्ट्स जो थे वो पार्टी रूम्स में ही देने थे। अब ये फैमिली एक्टिविटी पीरियड चल रहा है, और विशिंग फाउंटेन गिफ्ट्स में बोला है कि ओनली बी यूज्ड इन पार्टी रूम्स और फैमिली चैट्स। विशिंग फाउंटेन के जो भी गिफ्ट्स हैं यदि आप सेंड कर रहे हैं, तो आप फैमिली एक्टिविटी के दौरान जो है या तो पार्टी रूम्स में सेंड करेंगे या फिर फैमिली चैट में सेंड करेंगे, अदरवाइज़ कहीं और करने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को। ड्यूरिंग द लाइव एक्टिविटी पीरियड, जो कि आने वाला है, मैंने आपको बताया 20 तारीख से आने वाला है, उसके लिए है कि उसमें जो आप गिफ्ट यूज़ करोगे, विशिंग फाउंटेन गिफ्ट्स जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ लाइव रूम्स में होंगे। दैट मीन्स किसी के आप लाइव में जो है जाके गिफ्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं भी करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कर भी दोगे और फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है, एसआर गिफ्ट्स विल ओनली ट्रिगर वर्ल्ड चेस्ट व्हेन दे आर सेंट इन पार्टी रूम्स और लाइव रूम्स। ध्यान दीजिएगा कि एसआर गिफ्ट यदि आप सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने उसको फैमिली चैट में सेंड कर दिया, तो आपको उससे वर्ल्ड चेस्ट नहीं मिलेगा। आपको वर्ल्ड चेस्ट चाहिए तो आपको एसआर गिफ्ट को कहाँ सेंड करना है? आपको सेंड करना है पार्टी रूम्स में। गॉट इट? तो पार्टी रूम्स में जब आप सेंड करेंगे उस चीज़ को, तो आपको वर्ल्ड चेस्ट डेफिनेटली जो है मिलेगा देखने को। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें जो है इसके रूल्स में है। अब मैं आपको जो है बता देती हूँ कि मैंने विश किया था और ये निकला था 8 वाला, है ना। और फिर आगे इसमें और क्या करना होता है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा वो देखिए आप, और उसमें मैं मैजिक क्वेस्ट के बारे में बताती हूँ, और फिर फैमिली बॉस बैटल जो इसमें चल रहा है अभी इस इवेंट के दौरान, जो अब ये इवेंट जो है अब आपको 9 दिन की थी टोटल, कल मिला के अब 8 दिन की। आप देख सकते हो कि जो है एक विश करने में 10 कॉइन्स लग रहे हैं, है ना, 5 विश करने में 50 कॉइन्स लग रहे हैं। तो मैंने एक बार जो है विश किया, और देखिए ऐसे पूछेगा कि आप कॉइन्स लगा रहे हैं, है ना। और ये देखिए पहली विश में जो है मेरा ये निकल गया था, जो सीधे कहाँ चला जाएगा? बैगेज में चला जाएगा। उसके बाद जो है मैंने 2 विश और करी, बट दोनों नहीं हुई, अनसक्सेसफुल रही। तो ये 2/20 इसलिए दिखाई दे रहा है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं मैजिक क्वेस्ट और रिलेटेड, तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।